जय हिंद इंडियन सीडीएस एस्पिरेंट्स, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे वीर योद्धाओं, आपका युद्ध का समय आ चुका है। आपका युद्ध स्थल भी डिसाइड हो चुका है। युद्ध स्थल मतलब कि आपका एग्ज़ाम हॉल। अब आपको सबसे बड़ी चीज़, आज मैं आपके सामने 5 ऐसी बातें लेकर आया हूँ। अगर इन बातों को आप एग्ज़ाम हॉल में याद रखेंगे तो आप मेरी बात का विश्वास कीजिए कि मेरे वीर योद्धाओं, आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे और फेल होने से ज़रूर बचेंगे। तो ये देखिए, आपके सामने ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से समझना है और इन 5 पॉइंट्स का वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में ध्यान रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे सामने वो है नेवर अंडर एस्टिमेट नेगेटिव मार्किंग। आपको ये ध्यान रखना है कि हम बहुत जल्दबाजी में और बहुत सारे क्वेश्चंस हम ध्यान नहीं देते हैं। जिन क्वेश्चंस का हमें बहुत सटीक आंसर नहीं पता होता है, हम उनका भी वहाँ पर जवाब दे देते हैं। कई बार हमने देखा है कि कई बार कैंडिडेट्स को बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं और लगातार ए बी 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 सी 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 डी 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 ऐसे करके जाके वो सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और वो सोचते हैं कि हमने जो तुक्का मार दिया है इससे हम एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। तो गाइस, ये आपका यूपीएससी है, यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल वर्क नहीं करती है। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि आप समझिए नेगेटिव मार्किंग जो आपकी है वो 0.83 की है। तो अगर आपने मान लीजिए 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन के नंबर आपके कट हो जाते हैं। अगर आपने 60 क्वेश्चन सॉल्व किए और उनमें से लगभग आपने 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपने अगर गलत टिक किए हैं तो आप किसी भी हालत में एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब दें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिनका आंसर आपको बिल्कुल सही पता है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग हमारा बहुत कुछ हमारे एग्जाम में इफेक्ट नहीं डालेगा, आप ये जान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको आंसर नहीं पता और उसके बावजूद आप उसका जवाब दे रहे हैं, तो आप हर हाल में फेल होने वाले हैं। तो फेल होने से अगर बचना है तो नेगेटिव मार्किंग का बेहद ख्याल रखना है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है हमारा डोंट हरी। बहुत जल्दबाजी आपको नहीं करना है। बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस बाय रिव्यूइंग द होल पेपर बाय अलॉटिंग 10 to 15 मिनट्स प्रायर। आपको इस बात का बेहद ख्याल रखना है कि जो आपका टेस्ट पेपर होता है, जो आपका एनडीए या सीडीएस का जो पेपर होगा, वो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो 3 स्टेप में होता है। पहला जो लेवल होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स लेवल के होते हैं। फिर जो दूसरा लेवल होता है वो मॉडरेट लेवल होता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस होते हैं। और जो तीसरा लेवल होता है वो आपका ब्रेनी लेवल होता है, जो काफ़ी टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने सबसे पहले, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही आपको पेपर मिलता है, तो अपने पहले 10 से 15 मिनट आप अलॉट करें और पूरा का पूरा होल पेपर एक बार रिव्यू करें। और आप जब रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से लेके अपने आखिरी क्वेश्चन तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा कि यार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं तुरंत सॉल्व कर सकता हूं। तो याद रहे कि वहां से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप हो जाएगा, काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर बहुत कम फील करेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान हो, कोई भी कैंडिडेट हो, जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, तैयारी चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो या कितनी भी वीक हो, नर्वसनेस होती ही होती है, घबराहट होती ही होती है। तो अगर इनसे आपको बचना है तो आपको पूरे पेपर को 10 से 15 मिनट अलॉट करना पड़ेगा सिर्फ रिव्यू करने के लिए कि किस जगह पर हमारे इजी क्वेश्चन दिए हैं और किन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बात का आपको बेहद ख्याल रखना है। फिर है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा सेट दी प्रेफरेंस, सॉल्व दी क्वेश्चंस एज पर लेवल। आप याद रखें, जैसे ही आप पूरा पेपर रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें आप 1 मिनट से कम में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिनका आपको डिट्टो और बिल्कुल सटीक आंसर पता है, बिल्कुल सही आंसर पता है। तो उन क्वेश्चंस को आपको मार्क कर लेना है, -1 लिख लें उस जगह कि हाँ भाई, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैं 1 मिनट से कम में सॉल्व कर सकता हूँ। फिर आप दूसरी बार में पेपर रिव्यू करेंगे और आप देखेंगे कि हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे लगभग 1 मिनट से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो वहाँ पर 1+ लिख लें। फिर ऐसे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, जिनका आंसर आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो उन क्वेश्चंस में सीधे क्रॉस मार दें कि हाँ भैया, इस क्वेश्चन को मुझे टच ही नहीं करना है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन से लड़ेंगे, आपको लगेगा कि नहीं मुझे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो भाई साहब आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ख्याल जरूर रखें।
प्रेफरेंस के लेवल से, मतलब लेवल वाइज जो भी आपका लेवल है उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को प्रेफरेंस दें। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट है डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईगो। आपको याद रखना है कि हम कई बार क्या होता है, जैसे ही हमें पेपर मिलता है और हम हर एक क्वेश्चन से जूझना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं भैया ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं सॉल्व होगा। तो भाई साहब आपको हर क्वेश्चन सॉल्व होना ज़रूरी नहीं है कि आपसे हो जाए। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन से लड़े नहीं, जूझे नहीं। आपको अगर लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी कठिनाई महसूस हो रही है या मुझे नहीं आ रहा है, तो उसको बिल्कुल सॉल्व ना करें, अगले क्वेश्चन की ओर स्विच कर जाएं। तो इससे आपका बहुत समय भी बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन नहीं होगा। अब इसके बाद में सिर्फ आखिरी बात आती है। देखिए ये आपका एक महायुद्ध है, इससे जीतने के लिए आपको अपने माइंड को बहुत काम सिचुएशन में रखना पड़ेगा। अब उस जगह होता क्या है कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, एग्जाम पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें दुनिया भर की हम याद करते हैं। तो याद रखें उस जगह पर आपको अगर 5वां पॉइंट जो है हमारा वो ये है, थिंक अबाउट योर ड्रीम एंड पेरेंट्स ओनली इन द एग्जामिनेशन हॉल। वहाँ पर सिर्फ आपको अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है जो आपके एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हैं या जो घर पर हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच रहे हैं कि आज मेरा बेटा या बेटी एनडीए या सीडीएस का एग्ज़ाम देने गया है या गई है, आज वो अपने मुकाम को ज़रूर हासिल कर पाएगा। तो वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे होते हैं। तो आपको भी सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना है कि हाँ यार मैं जब यहाँ से बाहर निकलूँगा तो मैं उनको क्या बोलूँगा कि हाँ पापा, हाँ मम्मा, मैं क्वेश्चन पेपर बहुत बढ़िया सॉल्व करके आया हूँ, एकदम फोड़ के आया हूँ और इस बार मेरा एग्जाम हर हाल में क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस कॉन्फिडेंस को आपको बरकरार रखना है और इस काम को हर हाल में पूरा करना है। दूसरा आपको ये सोचना है कि हाँ भाई मेरा ड्रीम क्या है, आज कहीं ना कहीं हम अपने ड्रीम को पूरा करने जा रहे हैं। तो सिर्फ इन बातों को याद रखें कि हाँ भाई जब आज मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो ऐसा लगेगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा और हम देखेंगे हाँ यार मैंने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, तो ऐसा लगेगा जैसे हमने सारी दुनिया को जीत लिया है। तो अगर आपको दुनिया को जीतना है, क्योंकि हमारी दुनिया तो एनडीए है, हमारी दुनिया तो सीडीएस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, आप एनडीए हो या आईएमए हो, एयरफोर्स एकेडमी हो या नेवल एकेडमी हो, हमारी यही पूरी दुनिया है। तो अगर दुनिया को आपको जीतना है तो सिर्फ अपने ड्रीम के बारे में याद रखें, एग्जाम हॉल में सिर्फ अपने ड्रीम को याद करें और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें। अगर गाइस आप इन पांचों बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप समझ जाइए कि आप एग्जाम में फेल होने से हर हाल में बचने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।